हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। आज हम सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 या R बराबर 2F सूत्र का निगमन। उसके लिए हम एक लेते हैं अवतल दर्पण जिसका ध्रुव बिंदु P वक्रता केंद्र C है। इस पर हम AB एक प्रकाश किरण आपतित कर रहे हैं जो दर्पण के बिंदु B पर पड़ती है और इसे परावर्तित होकर F से होकर गुजरती है। अब इसमें हम देखते हैं कि BC एक अभिलंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण का जो अभिलंब होता है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि यह कोण 1 और कोण 2 जिसको हमने माने हैं वो हम देखते हैं कि यह जो कोण 1 है आपतन कोण है और कोण 2 जो है परावर्तन कोण है। और हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 होता है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होने के नाते कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, जिसे हम माने समीकरण 1 परावर्तन के नियम से। अब हम जानते हैं कि AB व यह जो मुख्य अक्ष है यह समांतर होगा और समांतर है, और BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। और हम जानते हैं कि कोण 1 और कोण 2 यह एकांतर कोण होगा और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2 कर दिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं एकांतर कोण से। अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाता है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 हमने यहाँ पर समीकरण 3 मान लिया है। अब देखते हैं पुनः त्रिभुज BCF में, तो BCF को ध्यान से देखिए, BCF में कोण 2 बराबर कोण 3 के, इसलिए हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। तो इसके सम्मुख भुजा यह है और इसके सम्मुख भुजा यह है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। CF बराबर FB, CF और FB आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा आपस में समान होती है या बराबर होती है। समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है अतः बिंदु P के अत्यधिक निकट होगा। चूंकि हमें यहाँ पर समझाने के लिए इन दोनों के बीच में इतनी दूरी लिए हैं, हालांकि यह दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होने के नाते बिंदु P जो है और बिंदु B जो है बिंदु P के बहुत ही सन्निकट है, इसीलिए हम बिंदु B को बिंदु P भी मान सकते हैं। तो यहाँ से हमने CF बराबर FB था, तो FB के जगह पे हमने P को रख दिया। तो यहाँ आप देखेंगे FB जो है FB वह FP के बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि B जो है P के बहुत ही सन्निकट है और सन्निकट होने के नाते हम P को B लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 है। समीकरण 4 ये हो गया, समीकरण 5 ये हो गया। इसे हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, इस FB के जगह पर क्या हम FP कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपस में ये बराबर है। तो CF बराबर FP समीकरण नंबर 6 हो गया। अब देखेंगे CP देखिए, इस CP को क्या हम लिख सकते हैं CF प्लस FP। इस पूरी लंबाई को इतना प्लस इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं CP बराबर FP प्लस CF, FP प्लस CF, FP प्लस CF। यहाँ देखिए FP प्लस CF। अब बताइए जरा, यहाँ पर CF की जगह पर क्या हम FP कर सकते हैं? क्योंकि समीकरण 6 में देखिए CF की जगह पर FP है, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 6 से हम देखेंगे तो CF FP बन गया। अब देखेंगे CP बराबर FP प्लस FP, इसीलिए हम कर सकते हैं CP बराबर, इन दोनों को जोड़ दिए 2FP। इसलिए अब CP क्या है, CP को ध्यान से देखिए दोस्तों, CP को ध्यान से देखिए, तो CP जो है वह ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। CP जो है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है CP, इसलिए CP जो होगा ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पर R हमने R। और FP को ध्यान से देखिए दोस्तों, FP देखेंगे ध्यान से, तो FP क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हमने स्मॉल f से यहाँ पर डिनोट कर दिया है।
इस तरह सिद्ध होता है R बराबर 2F, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R/2, या आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। इस तरह से यह आपका समीकरण या आपका सूत्र निगमन होता है F बराबर R/2। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह निगमन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।